हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मन्ने हिमाचली चंबा वाले। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो आज वेदर काफ़ी अच्छा है। आज धूप खिली हुई है बहुत अच्छी। और रिसेंटली हम लोग शिमला से पहुँचे हैं पिछले कल। तो कल मौसम इतना अच्छा नहीं था, धूप बहुत कम थी। तो फिर हम लोग 9 बजे तक घर पहुंच गए थे और उसके बाद बहुत थके हुए थे, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग खूब रेस्ट करेंगे, सोएंगे, बिल्कुल आराम करेंगे, थकान मिटाएंगे। पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इनको किसी काम से बाज़ार जाना पड़ा। ये वहाँ चले गए और फिर ये बाज़ार गए। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए और खाना खुना खाते हुए फिर शाम हो गई और टाइम का पता नहीं चला। फिर रात को तो बहुत थके हुए थे इसलिए सो गए थे जल्दी। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और अच्छा हुआ हम शिमला से टाइमली वापस आ गए क्योंकि हमारे आने के बाद शिमला में स्नोफॉल हो गया। तो टाइमली हम वहाँ से निकल आए, अदरवाइज शायद हम वहीं फंस जाते। मेरा तो कुछ नहीं जाता, पर मेरे हस्बैंड की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी। तो आज धूप काफ़ी अच्छी है और अभी दिन के 12 बज रहे हैं। तो अभी मैं काम कुम करके नहा धो के बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। अब जा रही हूँ धूप में ऊपर। तो चलिए चलते हैं फिर। और बहुत वीडियोस में बोल चुकी थी कि व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी पर नहीं रख पा रहे थे। तो मुझे काफ़ी शर्म सी लग रही थी। मैंने कहा ऐसे तो बड़ी वीडियोस में खुद भी बोल रही थी, इनसे भी बुलवा रही थी कि व्लॉग अब कंटिन्यू रहेंगे, पर रख नहीं पाई। पता नहीं इतनी कोशिशें करने के बाद भी ना कुछ ऐसा हो जाता है कि व्लॉग कंटिन्यू हो ही नहीं पाते। चलो, पर अब ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अब व्लॉग कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि फिर रहते नहीं है तो खुद को शर्म लगती है कि बोल के भी हम लोग नहीं कर पाते वो चीज़। इसलिए अब नहीं बोलना है। और नया साल आ रहा है तो कोशिशें रहेंगी मेरी, पर देखते हैं क्या बनता है। तो फिलहाल 12 बज रहे हैं। अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं। पहले मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ क्योंकि धूप ज़्यादा अच्छी है। तो फिर धूप भी सेक लूँगी, खाना भी बना लूँगी और फिर देखती हूँ कपड़े भी डाल दूँगी साथ में। तो चलिए चलते हैं पहले बाहर। पहले तो मैं ऊपर जा रही थी तो ये मेरे बर्तनों की टोकरी जो मैंने धो के रखी है, पहले ये ऊपर ले जाती हूँ। ऊपर वाले बर्तन है सारे। उसके बाद है ये धूप कितनी अच्छी आ रही है। और वो काली कढ़ाई भी आपको दिख रही होगी, ये हमारी आग वाली एक्चुअली चूल्हे वाली, इसको हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं। और है ये धूप बहुत अच्छी है। तो धूप में चलते हैं, पहले बर्तन भी ले जाते साथ में। देखो धूप कितनी अच्छी खिली हुई है आज। कहाँ क्या सूखी अच्छा ये रहा। और मम्मी झाड़ू लगा रहे और सबने कपड़े धो के सूखने को डाल दिए हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप खिली है तो सब धूप का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज तो मज़े से धूप सेकेंगे। और कपड़े ले आई हूँ इतने सारे धोने को, इसके अलावा और भी हैं और इससे डबल ट्रिपल मैं कल धो चुकी हूँ। कल हम पहुँचे थे शिमला से तो फिर मैंने कहा सोना नहीं है, कपड़े वगैरह धोती हूँ। तो पूरी तारें फुल कर दी थी मैंने कल भी। और मशीन हम लोगों ने आजकल यहाँ रखी हुई है, यहीं से उठा के डायरेक्ट पहुँच जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम कपड़े धो लेंगे क्योंकि बाथरूम में बहुत डिफ़िकल्ट था। बाथरूम में धूप भी नहीं आती धूप तो किसी की नहीं आती वैसे बाथरूम में, पर ऐसे रहता है ना बाथरूम में कि मेरा बहुत कंजस्टेड है तो वहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और मशीन मेरे बाथरूम के बाहर रहती थी तो मैं फिर उसमें बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन कपड़े धो भी नहीं पाती थी, पानी कीचड़ वगैरह के डर से, क्योंकि पानी सारा वापस आके हॉल में पहुँच जाता था। तो फिर ये मशीन हम यहीं पे रखेंगे और अब ये यहीं पे कपड़े धोएंगे पूरी सर्दी में। और बहुत जल्दी यहाँ पे भी बाथरूम बन जाएगा तो फिर ठीक रहेगा। तो फिलहाल खाने पीने का कुछ देखती हूँ। हाय गाइस धूप का आनंद ले रहे हैं बहुत दिनों के बाद। मेरा लंच बन गया, मुझे है रेडी। और आज मैंने बनाया है मटर मशरूम की सब्जी और साथ में चावल, रहे चावल और सब्जी। मटर मशरूम। तो कपड़े मुझे धोने थे पर मेरे हस्बैंड धो रहे हैं साथ में। और धूप अच्छी है, अभी हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद मम्मी पापा जाएंगे क्या नहीं। और क्यों जाएंगे ये मैं आपको आगे आगे बताती हूँ।
तो एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स कि कैनी वाले मम्मी पापा और नवीन है, ये जो आप देख रहे हो ना ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर ख़रीदा है अभी, तो ये आज ही पहुंचा है उनके घर में। तो इसलिए मम्मी पापा जो मेरे यहाँ वाले ससुर और सासू माँ हैं वो भी वहाँ कैनी जा रहे हैं। जाना तो मुझे और मेरे हस्बैंड जी को भी था, पर इनको थोड़ा काम पड़ गया तो ये बाज़ार चले गए और मैंने कपड़े वॉश करने को डाले थे जो कि ये धो रहे थे, तो फिर इनके बदले मुझे वो धोने को थे। तो फिर इसलिए मैं वीडियो कॉल पे ही देख रही थी पूजा वगैरह, मेरे चाचू की बेटी और नवी मुझे दिखा रहा था। तो फिर इसलिए हमने मम्मी पापा को भेज दिया था। तो यहाँ ट्रैक्टर की पूजा कर रहे थे और ये सच में पापा का सपना था जो बहुत टाइम पहले का था कि मुझे एक ट्रैक्टर बाय करना है और गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं। क्योंकि जहाँ हमारा घर है, हमारे घर की लोकेशन है कैनी में, वहाँ पे ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा काम है। फिर उसके बाद कुछ नहीं बन पाया, तो अभी जाके वो टाइम आया है जब पापा ने परचेज़ किया है। तो फिर अच्छे से इन्होंने हवन किया, पूजा पाठ किया, पूरा अच्छे से। न्यू फैमिली मेम्बर ही है हमारा, तो अब हम तो क्या ही बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मिडिल क्लास फैमिली है, तो हमारे लिए तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। ये गाड़ी भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत खुशियाँ हैं हमारी इसके साथ जुड़ी हुई। तो इसलिए अच्छे से हम इसका स्वागत कर रहे थे। भले ही मैं और मेरे पति वहाँ नहीं थे, पर फिर भी बहुत खुशी हुई हमें देख के, सुन के। तो इसलिए मैंने अपने भाई को बोल दिया था कि प्लीज़ तू शूट कर लेना वीडियो क्लिप्स और मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। और एक बेटे के लिए ना बहुत खुशी की बात होती है अगर उसके मायके में कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी नई चीज़ें आ रही हैं या उन मायके वालों की उन्नति हो रही है, ये वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो सच में एक बेटी का जीना इतना खुशी से झूम उठता है कि आप मैरिड गर्ल्स या वुमेन्स रिलेट कर सकती हैं कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ इस टाइम। तो सच में बहुत अच्छी बात है, उन्होंने स्टार्टिंग की है, अपनी सोच जो उनके दिमाग में थी उसको गाड़ियों की शुरुआत की है। धीरे धीरे गाड़ियाँ तभी हो रही हैं ताकि काम धीरे धीरे उनका बढ़े, भगवान करे खूब तरक्की उन्नति करें। तो मेरी तो यही विश है। तो यही कारण था कि मम्मी पापा ने क्या नहीं जाना था, इसलिए फिर मम्मी पापा चले गए थे और वहाँ पे ये सभी पूजा अर्चना कर रहे थे। कमी थी हम दोनों की, पर हम दोनों बाद में जाएंगे। आज पापा घर में थे, छुट्टी थी, तो इसलिए हमने मम्मी पापा को भेज दिया और मुझे तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोग भी कस्टमर बनना चाहते हो नवी बाबू के, तो आप लोग चंबा के ही हैं तो कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं डायरेक्ट मुझे, या फिर कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इनकी सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। तो अब मम्मी पापा कैनी से वापस आ गए हैं और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। गाड़ी चाहे छोटी हो या बड़ी, गाड़ी तो गाड़ी होती है, फिर चाहे बाइक हो, कार हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, जो मर्ज़ी हो, तो ट्रैक्टर भी है तो क्या है, गाड़ी तो गाड़ी है। तो मैं सच में बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से मेरे परिवार वालों को। और फिलहाल चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।